आज का जो हमारा पास क्वेश्चन है, जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज एन डाटा प्रोसेसिंग और ऑपरेशन, व्हाट एक्टिविटी आर इन्वॉल्व इन डाटा प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले देखते हैं डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है और फिर इसके बाद इसमें इसकी एक्टिविटीज़ देखेंगे। सबसे पहले आ सीरीज ऑफ एक्शन और एक्टिविटी परफॉर्म ऑन डाटा टू कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। अब अ सीरीज ऑफ एक्शन, ये डाटा ये दिया मैंने, ये प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेसिंग हुआ, ये कन्वर्ट होगा किसमें, इंफॉर्मेशन में, इन्फो, ये था डाटा। अब डाटा इनपुट दिया, वो डाटा प्रोसेसिंग हुआ, वो आउटपुट जो हमारे पास आई वो इंफॉर्मेशन हुई। तो ये जो डाटा प्रोसेसिंग हो रही है ये इसमें हो रही है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑपरेशन ऑन डाटा, और इसको हम ऑपरेशन ऑन डाटा भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक्टिविटीज़ इन डाटा प्रोसेसिंग। बेसिक एक्टिविटीज़ डाटा आर इन्वॉल्व इन डाटा प्रोसेसिंग आर एज फॉलो। वो क्या है बेसिक? डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन, मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। इनको वन बाय वन देखते हैं डिटेल में कि ये चीज़ क्या है। सबसे पहले हमारे पास है डाटा कैप्चरिंग। डाटा कैप्चरिंग देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा एंड रिकॉर्डिंग इट इन अ फॉर्म सच दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड इजीली इज कॉल्ड डाटा कैप्चर। डाटा कैप्चरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करते हैं या उसको रिकॉर्ड करते हैं एक ऐसी फॉर्म में ताकि बाद में हम उसको इजीली कन्वर्ट कर सकें यूज़फुल इंफॉर्मेशन में। तो ये था डाटा कैप्चरिंग। इसको डाटा कैप्चरिंग बोलते हैं। डाटा इज कैप्चर बिफोर इट इज प्रोसेस। डाटा को प्रोसेस करने से पहले ही कैप्चर करना है हमें। डाटा में बी फर्स्ट बी रिकॉर्डेड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या हो सकता है कि हम उसे मेमोरी कार्ड या हार्ड ड्राइव में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं अपने पास। बिफोर प्रोसेसिंग से पहले उसको हमने एक कैप्चर करके उस डाटा को रख लेना, फिर उसको प्रोसेस कर लेना है यूज़फुल इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट है थर्ड वन है मेरे पास है डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन क्या है ये देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशन ऑन द डाटा टू अचीव द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन वो परफॉर्म करते हैं किस पे, डाटा पे, ताकि हमारे पास रिक्वायर रिजल्ट आ जाए, रिक्वायर आउटपुट हमें अचीव हो जाए। उसको क्या कहते हैं? डाटा मैनिपुलेशन। द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन डाटा मैनिपुलेशन। वो कौन से हैं? क्लासीफाइंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग एंड समराइजिंग। अब इनको देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहला है मेरे पास क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू ग्रुप्स और क्लासेस इज कॉल्ड क्लासीफाइंग। जैसे क्लास है, ये क्लास से वर्ड ड्राइव हुआ क्लासीफाइंग के ग्रुप्स और क्लास में जो डाटा को डिवाइड करना, अलग करना ग्रुप्स और क्लासेस में। जैसे कि मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, FSC, आर्ट्स वगैरह। इनको हम मुख्तलिफ बच्चों को जैसे कि क्लासेस में अलग करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, वैसे ही क्लासीफाइंग मुख्तलिफ डाटा को डाटा को मुख्तलिफ ग्रुप्स और क्लासेस में डिवाइड करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लासीफाइंग। फॉर एग्जाम्पल द कलेक्टेड डाटा ऑफ स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट क्लासेस ऑफ अ कॉलेज कैन क्लासीफाई इन डिफरेंट ग्रुप्स सच एज ICS, FA एटसेट्रा। स्टूडेंट का जो डाटा कलेक्ट किया गया इंटरमीडिएट का कॉलेज में, वो मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप में उनको डिवाइड कर दिया जाता है, जो एग्जांपल मैंने दी थी पहले। नेक्स्ट नेक्स्ट है मेरे पास कैलकुलेशन। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन डाटा, न्यूमेरिकल डाटा।
अब कैलकुलेशन में क्या हो सकता है, प्लस माइनस था, ये जो अर्थमेटिक जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ऐसा कैलकुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मुख्तलिफ अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। किस पे, डाटा पे। वो कौन सा डाटा है, न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा कौन सा होता है, वो न्यूमेरिकल डाटा होता है 0 से 9। इस पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको कैलकुलेशन बोलते हैं। द अर्थमेटिक ऑपरेशन में भी एडिशन, ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशन वो एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है एंड डिवीजन हो सकता है एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल क्या है, टोटल मार्क्स एंड एवरेज मार्क ऑफ ईच स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर कैलकुलेटेड टू फाइंड आउट द ग्रेड। अब टोटल मार्क को और एवरेज मार्क को हर एक स्टूडेंट के कैलकुलेट करना। अब इसका ए ग्रेड किसका बन रहा है, बी ग्रेड किसका बन रहा है, सी के ग्रेड किसका बन रहा है और फेल कौन हो रहा है। नेक्स्ट है मेरे पास sorting है। अब sorting क्या, ये देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन अ प्रॉपर ऑर्डर। ऐसा ये sorting एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डाटा को अरेंज करें एक प्रॉपर ऑर्डर में, इसको क्या बोलते हैं, sorting। डाटा कैन बी sorted न्यूमेरिकली और अल्फ़ाबेटिकली। जो डाटा सॉर्ट हो रहा है वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है और अल्फ़ाबेटिकली भी हो सकता है। न्यूमेरिकल मीन्स 0 to 9, ये 1 2 3 4 ऐसे करके ऑर्गेनाइज हो रहा है डाटा इन ऑर्डर। और अल्फ़ाबेटिकली मीन्स A to Z, इसमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्गेनाइज अरेंज हो रहा है डाटा, इसको क्या बोलते हैं, sorting। फॉर एग्जांपल, द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट कैन बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर नेम। असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर नेम। अब किसी का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से जिसके नाम स्टार्ट हो रहे हैं वो फर्स्ट पे आ जाएंगे, फिर बी पे जिन स्टूडेंट के नाम स्टार्ट हो रहे हैं वो सेकंड पे आ जाएंगे। ऐसे एक असेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज करेंगे डाटा को उसको क्या बोलते हैं, sorting। फोर्थ वन है मेरे पास समराइजिंग। The process of preparing summary of a large amount of data in a more concise and usable form is called summarizing। अब समराइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के एक स्मॉल जो हम समरी बनाते हैं एक कॉन्साइजेबल फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, समराइजिंग। समराइज कर देना, कम कर देना लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, द डाटा ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज कैन बी समराइज इन द फॉलोइंग वे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑपरेट इन द एग्जामिनेशन। हाँ, अब इसके क्या एग्जांपल है कि स्टूडेंट मुख्तलिफ सब्जेक्ट में मार्क जो हैं उनको सब को एक समराइज करके, अब 6 सब्जेक्ट हैं, अब अलग-अलग तो नहीं, वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ बन जाते हैं मार्क्स, उनको एक कलेक्ट करके समराइज करके वो टोटल करके वो जो भी मार्क्स बनते हैं वो कर लेना, वो समराइज कर लेना उन मार्क्स को। ये क्या है, ये समराइजिंग है। इसका नेक्स्ट क्या, द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड एंड फील्ड इन द एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट एटसेट्रा। ये अलग-अलग जो नंबर हैं इनको कलेक्ट करके उनको समराइज करना, ये क्या है, ये है समराइजिंग। नेक्स्ट है थर्ड वन जो है मेरे पास वो है मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। अब मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट क्या है ये देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट प्रॉपरली इज कॉल्ड मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। अब मैनेज करना किसको, जो आउटपुट, जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, आउटपुट जो डाटा प्रोसेस किया है और जो हमारे पास आउटपुट आ रही उसको मैनेज करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। अब ये किस तरह होती है, इसके ऑपरेशन क्या था, फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन द आउटपुट रिजल्ट। मुख्तलिफ किस्म के जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट पर, वो हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट वन है मेरे पास स्टोरेज। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द डाटा और आउटपुट रिजल्ट ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस फॉर लेटर यूज इज कॉल्ड डाटा स्टोरेज।
एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो हमारे पास डाटा जो आउटपुट हमारे पास अचीव हुई है उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में सेव कर लें ताकि बाद में उसको हम यूज़ कर सकें। उसको क्या बोलते हैं, डाटा स्टोरेज। अब सेकेंडरी स्टोरेज जो डाटा स्टोर करती है परमानेंटली डाटा को स्टोर कर लेते हैं, और मेन मेमोरी में जो होता है डाटा स्टोर वो टेम्परेरी होता है। Different storage devices are used to store the data. The commonly used storage devices are मुख्तलिफ किस्म के स्टोरेज डिवाइसेस होती है जो डाटा को स्टोर करती हैं। मोस्ट कॉमनली डिवाइस कौन है, हार्ड डिस्क, CD रोम, USB ड्राइव्स एट्सट्रा। मेमोरी कार्ड भी आते हैं डाटा को स्टोर करने का। सेकंड वन मेरे पास है retrieved. The process of processing data stored on a storage devices is called data retrieval. ये दोबारा हासिल करना कि डाटा जो स्टोर हो गया है स्टोरेज डिवाइसेस में उनको असेस करना, उनको दोबारा रिट्रीव करना, उसको क्या बोलते हैं, रिट्रीवल। ये एल है, रिट्रीवल। द डाटा इज रिट्रीव्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। जो डाटा हम रिट्रीव कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म का मुख्तलिफ स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो मुख्तलिफ पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है। थर्ड वन क्या है, रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ आउटपुट रिजल्ट इज कॉल्ड। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारे पास आउटपुट आई है उसकी कॉपीज़ बनाना, उसकी मुख्तलिफ किस्म की कॉपी कर लेना, उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। यूजुअली द आउटपुट रिजल्ट इज रिड्यूस टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू डिफरेंट पर्सन। अब बेसिकली यूजुअली जो आउटपुट रिजल्ट है उसको रिप्रोड्यूस इसलिए किया जाता है ताकि मुख्तलिफ पर्सन को वो डाटा सेंड किया जा सके। डेट्स वाई हम डाटा को रिप्रोडक्शन करते हैं। फोर्थ वन जो मेरे पास वो है कम्युनिकेशन। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाटा कम्युनिकेशन। टुडे कंप्यूटर नेटवर्क आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। आजकल के मॉडर्न एज में जो भी हमारे पास कंप्यूटर है वो किसका लिए यूज़ हो रहे हैं, डाटा को एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने। फॉर एग्जांपल द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज कैन बी कम्युनिकेटेड थ्रू इंटरनेट, वेब पेज और ईमेल। अब जो रिज़ल्ट आता है जैसे कि बायस लोअर और मुख्तलिफ किस्म के जो कोड वो रिज़ल्ट आते हैं वो इंटरनेट के थ्रू डाटा एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये था मेरे पास डाटा प्रोसेसिंग और उसके कुछ एक्टिविटीज़। आई होप यू लाइक इट।